एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डी फार्मा फर्स्ट ईयर लास्ट पेपर है, बहुत ही मजा आ रहा होगा। और हाँ, ये भी कमेंट करके बताना कि आज का एग्जाम कैसा गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कवर करेंगे 2 ईयर के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर। जिसे आप लोग कहते हो दीदी मॉडल पेपर मुझे कंप्लीट करवा दो, जिससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। और हाँ, साथ में ही डिस्कस करेंगे ये मेरे पुराने नोट्स, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में सब कुछ समझाने वाली हैं आपकी दीदी। तो जल्दी से मेरे सभी प्यारे भाई बहनों लाइक कर दो वीडियो को। अगर हो आपका कोई बेस्ट वाला फ्रेंड तो उसके पास शेयर कर दो, क्योंकि अब आप भी फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो तो भाई इतना तो कर ही सकते हो। पूरा एग्जाम आपकी दीदी ने आपको बेस्ट तरीके से दिलवा दिया है, तो इतना नहीं एक काम नहीं कर सकते हो। तो चलो सभी लोग जल्दी से लाइक करो और फिर मैं कवर करवाती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट ईयर का ये ह्यूमन एनाटॉमी क्वेश्चंस है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स विथ इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। सेल के कंपोनेंट्स क्या है, फंक्शंस क्या है और स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया। और अभी आप लोग मॉडल पेपर देखोगे ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 17-18 की, तो वहां से भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ज्वाइंट इन डिटेल, मतलब कि ये ज्वाइंट के बारे में काफी अच्छे से पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रक्चर फंक्शन एक्सप्लेन। एक्सप्लेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कवर कर लें। तो मैंने ह्यूमन एनाटॉमी में सिर्फ और सिर्फ 17 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, तो जो लिखा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन दिनों में लास्ट डे में एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राइट एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। हार्ट का डायग्राम बनाना है, ठीक है, दोनों तरफ से बनाना है। आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है। वो नकली वाला हार्ट तो सभी बनाते हैं, असली वाला बनाना है भाई, हम लोग फार्मासिस्ट हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस तो रखो ही कि अच्छे से बनाना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन एनाटॉमी फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी एंड देयर फंक्शन। रेस्पिरेटरी के फिजियोलॉजी और उनके फंक्शंस के बारे में एग्जाम में काफी बार पूछा गया। 9 नंबर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए आप फिजियोलॉजी है, ठीक है, तो ह्यूमन के बारे में और उसकी फिजियोलॉजी कैसे वर्क कर रहा है उसकी बॉडी, इसी के बारे में पूछा जाएगा। 10 नंबर में स्ट्रक्चर स्पाइनल कार्ड एंड फंक्शन। स्पाइनल कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। 11 नंबर ड्रॉ वेल स्ट्रक्चर आई एंड ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई, ईयर, नोज, बहुत बार पूछा गया, तो उसमें से आई और ईयर वाला एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है, ठीक है, तो इन दोनों को जरूर पढ़ लेना है और इसका स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश कर लेनी है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एनाटॉमी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम विद डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मसल कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आपको सेकंड ईयर में भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्या है फार्मेसी में दवाइयां, उनका एक्ट कैसे हो रहा है, नर्व सिस्टम से कैसे हो रहा है, पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से सभी मेरे भाई बहन इस टॉपिक को अच्छे से रट लो, पढ़ लो, क्योंकि सेकंड ईयर में भी इन्हीं के दर्शन होने वाले हैं आपको। और इन सभी के आंसर्स आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अपलोड है, वहां पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। 6 नंबर की क्वेश्चन 16 नंबर है, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के फंक्शन, काफी बार पूछा गया। 17 नंबर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, ठीक है, एग्जाम में काफी बार ये टॉपिक पूछे गए हैं और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक्स को आपको जरूर पढ़ के जाना है और आपने जो पूरे ईयर में, पूरे साल में पढ़ा है उसको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये आपका लास्ट डे रहेगा फर्स्ट ईयर का, तो अच्छे से मेहनत कर लेनी है, फिर तो आपका पूरा फ्रीडम ही हो जाएगा पूरे 2 मंथ के लिए। तो चलिए इसको करते हैं साइड में और देखते हैं हम लोग
प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन पेपर, जिसे आप मॉडल पेपर के नाम से जानते हो। तो मेरी सभी बुक्स में ये नाम लिखा देखा होगा आप लोगों ने भैया का, ठीक है। तो ये रोहित भैया हैं जिन्होंने मुझे बुक दी थी और जिनकी वजह से आप लोग शायद पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको हिंदी में तो कोई भी नहीं पढ़ाता है, सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अगर मेरे पास ये बुक ना होती तो शायद मैं भी इंग्लिश में ही वीडियो बनाती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि फार्मेसी हिंदी में भी हो सकता है। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ था और फिर मैं आप लोगों के लिए चैनल ओपन कर दिया। 2018 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ ऑडिमा टॉपिक। हमारे टाइम में ये ऑडिमा बहुत बार पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था और बहुत छोटा सा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्पनोय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक आर्हिथमिया। इनके क्लासिफिकेशन टाइप्स कितने होते हैं, तो 2 टाइप्स के बताया गया और इनका पूरा फंक्शन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हाइपरटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फार्मेसी में ये टॉपिक आपको बहुत बार रिपीटेड सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू, मैंने आपको बताया था ना, कनेक्टिव टिश्यू इपिथेलियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे सब स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी टॉपिक का है। नेक्स्ट टॉपिक लिम्फ ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये टॉपिक। ये है इसका स्ट्रक्चर, सेम होती है ना, वीन सीड होती हैं उसी की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और ये रहे इसके सभी स्ट्रक्चर्स। तो इन सबको देख के आपको परेशान नहीं होना है, अभी आपकी दीदी का नोट्स बाकी है भाई, उसे देखना कि मैंने कैसे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आपके में भी आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये हमारी फार्मेसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे कौन सी दवा कहाँ पे इफेक्ट करेगी, यहीं से आप लोग समझ जाओगे। तो ये स्ट्रक्चर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा थोड़ा सा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्लड कोगुलेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाना है। और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट भी पूछा जा सकता है, तो मैंने कहा था आपको दोनों हार्ट बनाने रहेंगे। तो अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोनों बनाना पड़ेगा, मेक श्योर, लेकिन दोनों में से एक तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लंग्स के बारे में पूछा गया है, फिजियोलॉजी और इनकी रेस्पिरेटरी के बारे में। आप देखते हैं हम लोग 2017 के कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा और इसी तरह से आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी। 2017 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आप लोगों ने देखा, 18 में भी पूछा गया और यहाँ पे भी पूछा गया, और यहाँ पे भी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही नहीं लिख लिए, जो रिपीटेड हैं, काफ़ी वीडियोज़ देख के, काफ़ी क्वेश्चन पेपर मैच कर करके ये सभी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका स्ट्रक्चर यूँ आपको यू बनाना है, ठीक है, ऐसे करके आपको एक ऐसे करना है और फिर ये और इनमें से जो आपको इजी नाम लग रहा है उससे पढ़ लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। और हाँ, आपसे ध्यान रखना है कि आपको पहले से तैयारी करनी है, ठीक है, इस तरह आपको पछतावा नहीं करना है अपने। इसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्लड ग्रुप, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट इधर फिर से वही रिपीट हो रहा है, लिम्फ ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना क्यों है भाई, पढ़ लो। टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पेज स्ट्रक्चर, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार ये टॉपिक पूछा गया है, तो पढ़ लेना है आपको, देखते हैं एग्जाम में आता है या नहीं, लेकिन पूछा बहुत बार गया है। नेक्स्ट हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना सा ही था और यहाँ पे आप लोगों ने 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए। अब मैं दिखाती हूँ मैंने कितना पढ़ा था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी होने वाला है। तो ये रहा फर्स्ट टॉपिक, ऑडिमा, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट था तो इसको भी मैंने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्पनोय, 3rd नंबर क्वेश्चन था कार्डिक आर्हिथमिया, एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन था ये। टाइप्स ऑफ आर्हिथमिया डिफाइन किया गया है, हाइपरटेंशन,
एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इपिथेलियल टिश्यू। इसको मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख रखा है, तो मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर बच्चों को नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो वीडियो को प्रेस करके, और ऐसे इजी तरीके से स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन था, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। लिम्फ नोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ग्लैंड, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, और इसका यह रहा स्ट्रक्चर, तो इस तरह मैंने बनाया था। लिम्फ नोड के फंक्शन हो गए। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख ही रहे हो मैंने लिखा हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह आपको बनाना है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, तरीके से है, वेरी इजी। स्ट्रक्चर बनाने का बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने बनाया तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर यहाँ पे बनाया। नर्वस सिस्टम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर स्ट्रक्चर, इजी लैंग्वेज में आप इजी तरीके से बना सकते हैं। बस यूं आपको घुमाना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और फिर ऐसे करके आपको वो जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सिंगाड़ा का शेप देना है, ठीक है, ऐसे करके। और जो जो नेमिंग इजी लगे उन्हें लिख लेना है। उसके आगे का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेंस, ठीक, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। वीडियो को प्रेस करके आप आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कैसे बनाया है मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा हार्ट का स्ट्रक्चर, अच्छे से लिख देना है, ठीक है, अंदर बाहर। इंटरनल हार्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि ऐसे ही रफ में मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, तो ये एग्जाम में काफ़ी बार नहीं पूछा गया है, तो कोई मतलब नहीं बनता है, ये कवर करवा जाए। स्ट्रक्चर ऑफ लंग एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे वही क्वेश्चन ब्लड ग्रुप एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट है, तो आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हो। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार ये टॉपिक पूछा गया था, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये रहे उसके आगे के स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। रिस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत से बच्चों की कमेंट्स रहती थी हिंदी में, तो देख लो हिंदी में क्वेश्चन है ये। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिपीटेड है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, वॉल एंड सॉकेट, रिपीटेड टॉपिक है, और अगर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पूछा जाए तो इसको लिख सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो, ठीक है।